नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम तो पता ही होगा आप सबको और आज हम चर्चा करने वाले हैं नाइजर के ऊपर कि नाइजर में जो हालात अभी समय के चल रहे हैं बहुत ही बुरे और बहुत ही भयावह हालात हैं। उसके बारे में हम समझेंगे कि वहां पे ऐसे हालात क्यों आखिर बन गए हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, एक्सटर्नल रीजन, इंटरनल रीजन, हर एक चीज को हम डिस्कस करेंगे अभी यहाँ पे फटाफट से। और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने तख्ता पलट वहां पे किया है और अपने आप को हेड ऑफ द स्टेट बना दिया है, और ये रहे प्रेसिडेंट आपके जिन्हें वहां से हटाया गया है, बंदी बना लिया गया है। और इनके बंदी बनाने के बाद ये एक गुट है जिसने ये कहा है कि अगर आपने इन प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ा, ठीक है, तो ये उनके ऊपर सैन्य कार्यवाही करेंगे। तो ये न्यूज है जो आजकल चर्चा में बहुत ज्यादा चल रही है। बहुत सारे वहां पर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं कि रशियन इन फ्रेंड्स आउट, ऐसा करके रशियन वहां पे भी चल रहा है चीजें, है ना। ये है नाइजर, मैप में आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूं। और ये है इसकी नेबरिंग कंट्रीज वगैरह। इन केस आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल कि हाँ आप इन कंट्रीज का नाम ध्यान रख ले, ठीक है, इनकी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, आपको इमेजेस दिखा रहा हूं। और ये है, इन्होंने मिलिट्री कूप कर दिया है वहां पर, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि भैया प्रॉब्लम क्या है वहां पर, है ना। तो वहां के जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि देखिए कुछ लोग हैं जो चाह रहे हैं कि भैया जो तख्ता पलट हुआ है वो अच्छा है, ठीक है, वो ठीक है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, तख्ता पलट जो हुआ है वो गलत है, वो उसके खिलाफ है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं जिन्होंने इसके खिलाफ कड़ी निंदा की है। इवन रशिया ने भी इसके खिलाफ कड़ी निंदा की है, ठीक है। चलिए, दूसरी चीज है, कुछ लोगों की उम्मीद है कि भैया जो वहां पे युद्ध वाली स्थिति बन रही है वो ना बने, जो भी चीजें हैं वो बहुत आराम से बैठ करके बातचीत करके उनको फॉरवर्ड कर लिया जाए, ठीक है। और वहां पे तख्ता पलट होने के बाद बहुत सारे देशों ने वहां पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कोई भी सामान भेजने से मना कर दिया है। और अब जैसे चावल हो गया, दाल हो गई, जो बेसिक नीड्स होती है, सब्जी वगैरह, इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो, मतलब बहुत ज्यादा हाई हो गई है। गरीबी से, भुखमरी से लोग दिक्कत में चल रहे हैं फिलहाल के टाइम पे, है ना। क्यों? क्योंकि सामान इतना ज्यादा हाई है, कोई खरीद पा रहा, कोई नहीं खरीद पा रहा, ठीक है। तो इसके कुछ अब इंटरनल कारण देखते हैं कि भैया इंटरनल रीजन क्या हो सकते हैं इसके, कि भैया वहां पे तख्ता पलट क्यों हुआ। देखिए यहाँ पे जो सरकार थी ना पहले, ये डेमोक्रेटिक सरकार थी, ठीक है। पहली बार 2021 में ऐसा हुआ कि ये डेमोक्रेटिक सरकार बनी, यानी लोकतांत्रिक सरकार बनी, ठीक है। तो इसके खिलाफ बहुत सारे लोग थे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये जो सरकार है ना, इनके ऊपर वेस्टर्न इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ठीक है, अमेरिका या फ्रांस, इन सभी लोगों का इनके ऊपर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है और ये कंट्रोल होते हैं उनसे, ठीक है। इसलिए भी तख्ता पलट हुआ। एक तो रीजन ये बताया जा रहा है, ठीक है। दूसरा रीजन ये है कि इनसे बहुत सारे लोग अनसेटिस्फाइड थे, ठीक है, मतलब नाखुश थे, असंतुष्ट थे, इस वजह से भी तख्ता पलट हुआ। और तीसरा कारण है कि भैया ये जो व्यक्ति है ना, इनका रिटायरमेंट के मतलब प्रेशर था इनके ऊपर रिटायरमेंट का, ठीक है। तो इन्होंने खुद को हेड ऑफ द स्टेट बना लिया। एक ये भी रीजन बताया जा रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल रीजन क्या हो सकते हैं इसके भैया। एक्सटर्नल रीजन ये है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वेस्टर्न इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब वहां पे आपको जैसे पता है कि 1960 तक नाइजर ये जो है ये फ्रेंच की कॉलोनी था, ठीक है। क्या था? फ्रेंच की कॉलोनी था, जिसकी वजह से यहाँ पे बाहरी देशों का बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है। इवन इंडिपेंडेंट होने के बाद, क्योंकि 1960 में ये इंडिपेंडेंट हो गया था, उसके बाद भी आज भी फ्रेंच का वहां पे बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं कि जनरल, ये जो जनरल है, मैं इनकी आपको फिर से फोटो दिखाता हूं। ये जो जनरल है, ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने वैगनर ग्रुप से सहायता ली है, ठीक है, या फिर सहायता मांग रहे हैं, या सहायता इन्होंने मांगी। अब वैगनर ग्रुप क्या है? ये रशियन, ठीक है, रशियन स्टेट, मैं पूरा नाम पहले लिख देता हूं, रशियन स्टेट फंडेड प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, ठीक है। ये क्या करती है? देश की सहायता करती है। कोई भी देश अगर इनसे हेल्प मांगे तो भैया सहायता करेंगे, उसके एवज में ये कुछ अमाउंट लेते हैं। इन्होंने भी इनसे सहायता, हेल्प मांगी, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि भैया रशिया की वजह से यहां पे वो प्रॉब्लम हो रही है, यानी तख्ता पलट
हुआ, इसको भी एक कारण बताया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंटरनल रीजन क्या है, एक्सटर्नल रीजन क्या है, किसकी वजह से वहां पे तख्ता पलट हुआ, है ना। ये प्रेसिडेंट वहां के, आपने इनको देख लिया, बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं, संतुष्ट है नहीं संतुष्ट है, हर एक चीज समझ में आ गया। अब हम नाइजर के बारे में जानते हैं कि नाइजर क्या है। नाइजर देखिए एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि फैक्ट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसकी सिटी का नाम है निमी। ठीक है, ये वेस्ट अफ्रीका है। ठीक है, वेस्ट अफ्रीका आपको जैसे मैं अगर इमेज में दिखाऊं, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो ये कहां पे है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ये आप सीधा जाएंगे तो नॉर्थ हो गया और ये वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट में है, इसीलिए हम इसको नॉर्थ वेस्ट कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। कैपिटल मतलब नीमे है। ये कितने देशों से घिरा हुआ है, मतलब नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी, अल्जीरिया, लीबिया, चैड, नाइजीरिया, बेनिन, बुर्किना फासो एंड माली, इतने कंट्रीज से ये घिरा हुआ है। ठीक है, इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम नाइजर रिवर। अब मैं भी आपको नाइजर रिवर की वो दिखाऊंगा। ये है नाइजर रिवर, जो कि इन कंट्रीज से होकर के निकलती है, जिसके नाम पर यहाँ का नाम नाइजर रखा गया है। ठीक है, 80% लैंड जो है इसका वो कहां पे आता है, सहारा डिजर्ट में आता है। मैं आपको ये भी इमेज दिखा देता हूं, ये देखिए ये सहारा डिजर्ट, और ये रहा नाइजर इमेज में, कि यहाँ पे 80% आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा कवर है सहारा डेजर्ट से। ठीक है, समझ में आ गया, कोई समस्या। फ्रेंच कॉलोनी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहले फ्रेंच कॉलोनी था और 1960 में ये अपने आप को इंडिपेंडेंट यानी आजाद करवा पाते हैं भैया। 1960 में ये आजाद हो गए थे फ्रेंच की कॉलोनी से, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच ही है। ठीक है, अब हम इकोवास के बारे में समझते हैं। इकोवास का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। ठीक है, अब इसके बारे में भी समझें कि ये 1975 में बनाया गया था एक ट्रीटी के द्वारा, जिस ट्रीटी का नाम है लागोस ट्रीटी। ठीक है, एम क्या है इसका, प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग इट्स मेंबर्स। क्लियर है इतना? कोई देखिए डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बॉर्डरलेस, इसका एम देखिए क्या है, बॉर्डरलेस रीजन, सिंगल कॉमन करेंसी, कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी फॉर इट्स मेंबर स्टेट। अपने मेंबर स्टेट्स के लिए ये सारे काम करना इनका एम है। ठीक है, इसके अंदर 15 मेंबर हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्दे, कोट दीवारे, द गाम्बिया, घाना, गीना, सेंगले, टोगो, सीरा लियोन, नाइजीरिया, नाइजर, माली, लीबिया, बिसाऊ। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो 15 स्टेट्स है, अराउंड यहाँ पे 400 मिलियन पीपल इन दिस रीजन आते हैं। ठीक है, और ये अपने साथ एक पीस कीपिंग फोर्स भी रखती है, कि अगर कोई प्रॉब्लम समस्या हो जाए तो भैया शांति बहाल करने के लिए पीस कीपिंग फोर्स भी रखी जाती है इनके क्षेत्र। इनकी मेंबर कंट्री का ये है मैप, आप देख सकते हैं, ये पूरा मैप है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एंड आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रह गया हो तो पूछिएगा। आपको समझ में आएगा कि भैया नाइजर में ऐसे हालात क्यों फिलहाल बने हुए हैं, क्या एक्सटर्नल रीजन है उसके, इंटरनल रीजन क्या है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है, वहां पे रशिया इन और फ्रांस आउट, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ये भी आपको समझ में आ गया। क्योंकि भैया वो हेल्प मांग रहे हैं वैगनर ग्रुप से, तो सबको लग रहा है भैया रशिया, जबकि रशिया ने खुद ये कहा है, पुतिन ने कहा है भैया हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, तो तख्ता पलट हुआ है, फिर भी है अपना अपना कहना है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।